नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन जीने के लिए ये तीन चीज़ें हमें चाहिए, लेकिन साथ हमें अपने रिश्तों के संबंध भी अच्छे होने चाहिए। अगर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, कमज़ोर है, तो हमारे जीवन में सफलता भी नहीं मिलेगी और जीवन जीने में भी हमें आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ आप ग्रहों के साथ में कुछ बातें आपके सामने रखने वाला हूँ कि रिश्ते के पीछे हमारे ग्रह की जो प्रभाव है वो बड़ा प्रभाव रहता है। साथ साथ में उपाय भी देने वाला हूँ कि आपका कौन सा रिश्ता बिगड़ चुका है या कमज़ोर हो गया है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। पहले हम ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले सूर्य है, वो पिता का रिश्ता मजबूत भी करते हैं और कमज़ोर भी करते हैं। अगर आपका सूर्य कमज़ोर होगा तो पिता के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आपके माता के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। साथ ही यह चंद्रमा है, सास और बहू के बीच में भी जो लड़ाई झगड़े कराते हैं उसको चंद्रमा कमज़ोर माना जाता है। हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे दोस्त, उसके भी रिश्ते हमें बहुत ही मजबूत चाहिए। हमारे भाई के साथ झगड़े रहते हैं, बहन के साथ झगड़े रहते हैं, हमारे दोस्तों के साथ झगड़े रहते हैं, तो हमारे जीवन में आनंद जो प्राप्त होना चाहिए वो आनंद नहीं रहता। और भी बातें हैं। साथ ही हमारे भाई बहन के साथ जो रिश्ते खराब रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, उसके प्रभाव है बुध। हमारे दोस्तों के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, उसके भी प्रभाव है बुध। साथ ही हमारी पत्नी के साथ हमारे विचार नहीं मिलते, पत्नी के साथ झगड़े रहते हैं, हमारे रिश्ते कमज़ोर रहते हैं। एक दोनों के समझ में जो बात आनी चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, जो भाव होना चाहिए, पत्नी के साथ या पति दोनों के बीच शुक्र का प्रभाव रहता है। साथ ही इन रिश्तों को मजबूत करने के लिए मंगल का प्रभाव बहुत ही आवश्यक है। अगर हमारा मंगल कमज़ोर है तो रिश्ते में इतनी मजबूताई कहा जाए, अच्छे रिश्ते नहीं निभाते। साथ ही हमारे रिश्तों में प्यार भी होना चाहिए। तो प्यार के लिए, मन के लिए सबसे ज़्यादा अगर मजबूत होना चाहिए वो चंद्रमा है। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आप रिश्ते अच्छी तरह निभा नहीं पाएंगे, भाव से निभा नहीं पाएंगे, मन से निभा नहीं पाएंगे। और रिश्तों के बिगड़ने का ये भी कारण है, जब मन है वो अभिमान हो जाता है, मन में ईगो आ जाता है कि मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, मैं जो करता हूँ वही सत्य है, मैं झुकूंगा नहीं, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। तब तक हमारे रिश्ते सारे बिगड़ चुके होते हैं। दोस्तों, जीवन में पैसा बहुत ही आवश्यक है जीवन जीने के लिए, लेकिन साथ साथ हमारे रिश्ते अच्छे होंगे तभी हम जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो हमारे जो भी रिश्ते आपके बिगड़ चुके हैं, सबसे पहले आपको आपके माता के साथ अगर रिश्ते बिगड़ चुके हैं, सास या बहू के बीच बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाई या बहन के साथ आपके रिश्ते बिगड़ चुके हैं, दोस्तों के साथ आप रिश्ते बिगड़ चुके, किसी भी संबंध के साथ आपके रिश्ते बिगड़ चुके हैं, मन से बिगड़ चुके हैं, तो आपको सबसे पहला उपाय करना चाहिए चंद्रमा का। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, सोच और भाव और प्रेम, ये तीनों का मिलन रहता है, वही रिश्ता है, वहीं से रिश्ता दोस्तों बनता है। और उन रिश्तों को मजबूत कौन करता है? मंगल। अगर मंगल कमजोर है तो यहां रिश्ता रहता है लेकिन इतना मजबूत नहीं रहेगा। तो आपको क्या उपाय करने चाहिए? दोस्तों, उपाय आपके सामने रखूं उससे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपके सामने मैं रखता रहूँगा।
साथ ही दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उनके रिश्ते भी मजबूत होंगे, आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। साथ ही दोस्तों ये रिश्ते को मजबूत करने के लिए आपको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। यहाँ दोस्तों जो मामा मामी, दादा दादी, ये सभी बहुत ही रिश्ते हमारे जीवन में बहुत ही कहा जाए अच्छे होने चाहिए। तो उसके लिए भी ग्रह का प्रभाव रहता है। जैसे जन्म कुंडली में षष्ठम भाव कमजोर रहता है तो हमारे नानी से अच्छे रिश्ते नहीं रहते, या दशम भाव कमजोर रहता है तब भी हमारे दादा दादी जो है उसके साथ चाचा चाची, उनके साथ रिश्ते बिगड़ जाते हैं। हमारा जो विचार है वो अच्छा नहीं रहता। तो सबसे पहले आपको चंद्रमा की पूजा यहाँ करनी चाहिए। आपका चंद्रमा मजबूत रहेगा, साथ ही मंगल की भी आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते में मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। आप क्या करना चाहिए, तो प्रतिदिन आप शंकर भगवान के मंदिर जाइए। आपका जिसके भी साथ रिश्ता बिगड़ चुका है उसका नाम आप लीजिए, संकल्प कीजिए और शंकर भगवान के ऊपर दूध से अभिषेक कीजिए। भगवान की कृपा हो, चंद्रमा है भगवान का, जो सिर पर आभूषण है वो चंद्रमा है शंकर भगवान का। शंकर भगवान की पूजा अभिषेक करेंगे, आपका मन मजबूत होगा, भाव प्रकट होगा। अभिषेक दूध से आपको प्रतिदिन करना है। अगर प्रतिदिन न कर सके तो सोमवार आपको यहाँ अभिषेक करना है। कुछ प्रयासों से रिश्ते अच्छे बनते हैं। साथ ही मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक सोमवार गए या 11 दिन गए और आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं रहता। आपको अपने अभिमान का भी त्याग करना बहुत ही आवश्यक है। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना बहुत ही आवश्यक है। अपनी भाषा पे कंट्रोल रखना, अपनी क्रोध पे कंट्रोल रखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों आप अभिमान करेंगे, आप अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं रखेंगे, आपके रिश्ते जो मजबूत होने चाहिए वो भी बिगड़ जाएंगे। साथ ही मंगल भगवान की पूजा आप एक संकल्प कीजिए और आपको प्रतिदिन शाम के समय एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप जिसके साथ रिश्ते कमजोर हो गए हैं उसका नाम लेके कि मेरे रिश्ते मजबूत हो, ऐसा नाम लेके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। साथ ही सोमवार के दिन आपको कुछ सफेद वस्तु का दान करें। मंगलवार के दिन आप लाल रंग की माने रक्त रेड वस्तुओं का दान करें। कोई भी चीज होनी चाहिए। साथ ही और मजबूत करने के लिए एक उपाय दे रहा हूं, अपना जन्मदिन आप आइए, हैप्पी बर्थडे आपका आए, तब आपको सबको आमंत्रित करना है और उसी दिन आपको थोड़ा सा किसी पंडित जी को भी दे सके हैं, मंदिर में दे सके, किसी को भी आपकी शक्ति के अनुसार आप चांदी का दान करें। और उसी दिन अपने घर सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कराइए, या पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कराइए। आप करा ना सके पूर्णिमा के दिन तो आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। दोस्तों आपके सामने मैंने कुछ ग्रहों के प्रभाव की बातें रखी है, कैसे रिश्ते को मजबूत करें, उपाय रखे हैं, आप जरूर करें। आपके रिश्ते मजबूत हो ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।